का कुछ थोड़ा बहुत स्टेक है मुल्क के अंदर, और जिनके आगे ख़ास तौर पे जनरेशन है, वो आपके ख्याल में थोड़ा सा घबराए नहीं होंगे, चाहे वो अगर एंटी डेम्स भी हों, तो उनको थोड़ा सा तो ये डर लग रहा होगा कि यार अगर ये आ जाए तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल, ये जो खौफ है ये अक्रॉस कम्युनिटीज़ हमें नज़र आता है, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानीज़ हों, चाहे वो लाटिनोज़ हों या चाहे वो ब्लैक अमेरिकन्स हों। क्योंकि देखें, ये वाइट सुप्रीमेसी की एक तारीख़ है अमेरिका के अंदर, और जब वाइट सुप्रीमेसी अरूज पे था दूसरी जंग अज़ीम से पहले या राइट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ नाज़ीज़ और कू क्लक्स क्लैन का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो जब वाइट सुप्रीमेसी अरूज पे होती है तो वो ये नहीं देखती कि आपका नाम जो है वो जसप्रीत है या हुज़े है या जिब्रान है। आप अगर गोरी चमड़ी के क्रिश्चियन नहीं हैं तो आप एक दुश्मन हैं, और उसमें यहूदी भी आ जाते हैं। वो यहूदियों को भी बड़ी नफ़रत से देखते हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियंस। तो ये तशवीश जो है अक्रॉस द डिवाइड हमें नज़र आती है अक्रॉस अमेरिका, कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो एक तरह से घबराई हुई हैं, बिलखुसूस मुसलमान अमेरिकन्स। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम मुस्लिम बैन लगाएंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, या आप उनके नायब सदर के नुमाइंदे जेडी वैंस साहब कहते हैं कि किसी तरह कोई शरिया लगने वाली है मिनेसोटा के अंदर, तो फिर जाहिर सी बात है तमाम ग्रोहों को तशवीश होती है। इसका मैं एक आखिरी एग्जांपल दे दूं, 9/11 के बाद जब इस्लामोफोबिया अरूज पे था अमेरिका के अंदर, तो सिख अमेरिकन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक्स होते थे, क्योंकि वो उन्होंने पगड़ी पहनी हुई होती थी, और गोरे जो रेसिस्ट थे उन्हें लगता था कि ये मुसलमान हैं, उनकी दाढ़ी भी है, तो उनके ऊपर बड़े अटैक्स होते थे। तो सिख और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने बड़ा कोऑपरेट किया था 9/11 के बाद इसी इशू पर। राइट। अच्छा सर, एक और अगेन दिस इज़ ओनली फॉर माय पर्सनल कंजम्पशन, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का बड़ा एक सिनेरियो होता है किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। हमने देखा कि जो एज एक्सपेक्टेड था, जैसे आपके मार्वल के सारे जो स्टार्स हैं उन्होंने कामला हैरिस को सपोर्ट कर दिया, हैरिसन फोर्ड की जो बहुत बड़े अमेरिकन एक्टर, उनकी एक आई, और वो भी जो अली बात कर रहे थे कि एक डर का फैक्टर है बहुत ज़्यादा कि जी हम डरे हुए हैं कि ये आ गए डोनाल्ड ट्रंप तो अब क्या होगा। नंबर वन क्वेश्चन तो ये कि क्योंकि हम पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल इस चीज़ को ना देखते हैं ना एग्जामिन करते हैं कि एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट जो है किसी सियासतदान को, मतलब इंडिया में फिर हो जाता है, अमेरिका में एक तो इस चीज़ का कितना फैक्टर इन करता है कि मतलब अगेन पॉप कल्चर का हिस्सा है वो सारे और लोग उनको फॉलो करते हैं, इससे को वोट बैंक चेंज होता है, नंबर वन। एंड नंबर टू कि ये जो बुनियादी फियर है एक डोनाल्ड ट्रंप के आने की, वो पता नहीं क्या करेंगे, ये कितना डेट्रीमेंट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को, या ये किसी तरह से उनके वोट बैंक को बढ़ाएगा? पहली बात तो ये कि सेलिब्रिटी का जो इंडोर्समेंट होता है वो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट करता है। ज़्यादातर इम्पैक्ट उसका ये होता है कि ख़बर बनती है, और जब ख़बर बनती है तो लोग उसे देखते हैं और फिर शायद वो आगे जाके और सोचें अपनी डिसीजन के बारे में। जहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो बिलखुसूस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में पड़ता है। जब अगर कार्डी बी ने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इंडोर्स किया, तो वो एक आइकॉन है ब्लैक कल्चर के अंदर, तो इस तरह के आइकॉन जब अपनी कम्युनिटी से निकल के इंडोर्स करते हैं तो उसका थोड़ा मेरे ख़्याल में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक बात है कि ये बात कितना डर का माहौल है, तो एक डर मौजूद है, और उस डर की वजह से जो है टर्नआउट ज़्यादा होगा दोनों तरफ का। एक तरफ ट्रंप के वोटर समझते हैं कि जो ये लेफ़्ट के लोग हैं ये सोशलिस्ट हैं और ये कम्युनिज़म ले आएंगे, तो एक डर का खौफ उनकी तरफ है कि ये एक रही है कलर्ड लोगों की जो आपकी और मेरी तरह दिखते हैं सदर्न बॉर्डर के थ्रू, तो वो उन्हें मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैरिसन फोर्ड का आपने जिक्र किया और डेमोक्रेट्स का जिक्र किया, तो वो ये डर क्रिएट कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो ख़वातीन से उनके अपने हकूक़ छीन लिए जाएंगे, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बिलखुसूस लाटिनोज़, उन्हें मास डिपोटेशन के एवज़ जो है वो जेल में डाला जाएगा। तो ये खौफ के लिए, टर्न आउट बढ़ाने के लिए इस खौफ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, और एंड में यही हम देखेंगे अगले 48 घंटों में कि इस पे दोनों कैंपेन जो हैं वो अपनी आखिरी स्पीचेस इस इशू पर करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।